आज की वीडियो में हम क्या विश्लेषण लेके आए हैं। मार्केट की स्थिति जानेंगे, आज मार्केट का मूवमेंट कैसा रहा। हम ये भी जानेंगे कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अब क्या चेंजेस देखने को मिला है पोर्टफोलियो में। इसके साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपके सामने साझा करूंगा, एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मार्केट का मूवमेंट देखें तो निफ्टी 50 आज फिर से गिरावट में देखने को मिला। 0.61% दबाव में बंद हुआ है। 136 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट है। निफ्टी आईटी में करीबन आज बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, 2% के ऊपर का गिरावट है। बीएसई मिड कैप जो है 0.73% टूटा है, 290 पॉइंट का यहाँ पे गिरावट। सेंसेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे करीबन 0.51% का गिरावट है। निफ्टी मिड कैप 50 में मामूली सा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है, 32 पॉइंट का। निफ्टी स्मॉल कैप 250 यहाँ पे करीबन 1% के ऊपर गिर के बंद हुआ है। तो ये कुछ ऐसे इंडेक्स थे जहाँ पे गिरावट हुआ है। हालांकि सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो निफ्टी के आईटी इंडेक्स में देखने को मिला है। चलिए अब जानते हैं क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेके यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है। देखो पोर्टफोलियो में कुछ यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। देखा जाए तो पोर्टफोलियो में एक जो सबसे बड़ा चेंजेस है वो एसबीआई को लेके है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में एसबीआई से वहाँ पे एग्जिट लिया गया है। एसबीआई के जितने स्टॉक्स हैं यहाँ पे सेल कर दिए गए हैं। रिलायंस में भी कुछ यहाँ पे एलोकेशन कम किया गया है। रिलायंस के भी कुछ स्टॉक्स को यहाँ पे बेचा गया है। इट मीन्स कि ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ बिकवाली हुआ है। क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साइड से देखा जाए तो एसबीआई में यहाँ पे फुल्ली एग्जिट किया गया है और रिलायंस में कुछ परसेंट स्टॉक्स को यहाँ पे बेचा गया है। कुछ ऐसे स्टॉक्स क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में, जी हाँ, न्यू एंट्री लिए हैं। मैं 5 आपके सामने स्टॉक रखूंगा। 5 स्टॉक्स में क्वांट म्यूचुअल फंड के साइड से एक न्यू एंट्री बना है। उसके साथ ही साथ देखा जाए तो 69 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर वो 5 स्टॉक्स की बात करें जहां पे फ्रेश एंट्री हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हो बंधन बैंक है, कैस्ट्रॉल इंडिया है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टाइलनी लाइफस्टाइल एंड वेल्सपन इंडिया जो है, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है। यहाँ पे न्यू एंट्री देखने को मिला है। अब देखो लगातार जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में चेंजेस हुआ है, इससे क्या रिटर्न में कुछ सुधार होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज़रूरी है कुछ लार्ज कैप के एलोकेशन को कम करना और कुछ स्मॉल कैप के एलोकेशन में यहाँ पे एंट्री लेना। जी हाँ, अगर देखा जाए तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पिछले कुछ महीनों से लार्ज कैप का एलोकेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। चलिए अगले इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का आपने नाम जरूर सुना होगा। 2020 में 5 ऐसे डेब्ट म्यूचुअल फंड थे जहां पे, जी हाँ, फ्रीज कर दिया गया था। ना कोई इन्वेस्टमेंट और ना कोई विड्रॉवल कर सकते थे। फिर से ये म्यूचुअल फंड डेब्ट म्यूचुअल फंड को लेके न्यूज़ में है। इन म्यूचुअल फंड का एक डेब्ट फंड में यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। इट मीन्स कि ना ही कोई इन्वेस्टर वहाँ पे एसआईपी के थ्रू पैसा लगा सकता है, ना ही कोई वहाँ पे स्विच इन हो सकता है, ना ही वहाँ पे कोई एसटीपी होगा और ना कोई वहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट होगा। फंड कौन सा है? फ्रैंकलिन इंडिया जो कॉर्पोरेट डेब्ट फंड है, इसमें जो है फ्रेश इन्वेस्टमेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। कब तक ये सस्पेंड है इसका कोई नोटिस नहीं है। जी हाँ, अभी अनसर्टेन है। आने वाले समय में शायद एएमसी के साइड से कुछ इन्फॉर्मेशन पास किया जाए। फिलहाल अभी कुछ न्यूज़ नहीं है। देखो हो सकता है कि इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट का स्कोप था वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे एएमसी के साइड से ऐसे जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है उसको रोका गया है। और इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा ऐसे फंड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखो मार्केट में जो अभी गिरावट है इससे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि जो इक्विटी स्कीम्स में जो पैसा लगाने का उनका एक प्लान होता है, उस पैसे को वो डेब्ट में पार्क कर देते हैं। और ऐसी स्थिति में जब इनफ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो एएमसी के साइड से कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब कुल मिला के देखो आने वाले समय में पता चलेगा कि एग्जैक्टली इस म्यूचुअल फंड के साथ क्या हुआ जिसके चलते एएमसी ने ये बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।